नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, आज मदनी नगर 98 और 99 के पास एक मौका आया है। जो मदनी नगर के हक के साथ, मदनी नगर के वोटरों के साथ जो हमेशा से नाइंसाफी होते आई है, 2007 से आप मदनी नगर इलाके का मामला उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जितने बुजुर्ग और जो नौजवान सूझबूझ वाले हैं, जो सियासी समझ रखते हैं, वो यकीनन मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि हमेशा से मदनी नगर ये कसीरुल आबाद इलाका है और एक अच्छी खासी वोटों की ये अपनी हैसियत रखता है। इस मदनी नगर इलाके को नुमाइंदा ना मिले, इस माना करके मदनी नगर की वोटों को तकसीम किया जाता है। कभी मदनी नगर को उसकी असल हैसियत और हैसियत के साथ नहीं रखा गया। हमेशा मदनी नगर को तोड़ मरोड़ कर इलेक्शन के अंदर लाया गया। कभी मदनी नगर की एक गली को किसी अलग वार्ड में फेंका जाता है, कभी मदनी नगर की दूसरी गली को किसी दूसरे वार्ड में फेंका जाता है। गर्ज ये कि ये नहीं चाहते कि मदनी नगर वार्ड से कोई उम्मीदवार उम्मीदवारी करे और वार्ड के लोग उसको पसंद करके उसे भारी अक्सरियत से कामयाब करें। ये इनकी साजिश रोज अव्वल से है, लेकिन किस्मत कभी न कभी आपको फैसला करने का मौका देती है, कुदरत मौका देती। और आज मदनी नगर 98 और 99 इसको कुदरत ने एक मौका दिया है। ये गोल्डन चांस हमारे पास है कि हम मदनी नगर 98 और 99 ये दोनों सर्वे के लोग मिलकर अपने वार्ड का नुमाइंदा चुन सके। और नूर अला नूर कि मदनी नगर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और खानवाला यूनुस ईसा साहब ने इस बात की शिद्दत से जो जरूरत महसूस की, तो वार्ड से उम्मीदवार आपके अपने वार्ड का नुमाइंदा जो अलीमुद्दीन फलाई की शक्ल में आपके सामने पेश किया। मैंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी। मैंने आपके वार्ड से हमेशा शिकायत रहती थी कि अपने वार्ड से किसी को उम्मीदवारी नहीं दी जाती। मैंने वार्ड से उम्मीदवारी हासिल की, ये मेरा पहला कदम है। अब दूसरा कदम आपका होना चाहिए कि इस वार्ड से आप अपनी वोटों को तकसीम होने से बचाइए। कुछ लोग आपके इलाके में डायरी लेकर घूम रहे हैं, आपके घर घर का सर्वे कर रहे हैं। क्यों सर्वे कर रहे हैं? आपकी घर की कितनी वोटें ये क्यों मालूम कर रहे हैं? आपके घर में कितनी मस्तूरात है, कितने आदमी है, ये क्यों मालूम कर रहे हैं? अगर वो उम्मीदवार है तो फिर मर्दानावार मैदान में आइए। ये रात के अंधेरे में घर घर जाकर लोगों का नाम लिखना और जितने आबाद घर में है उनके हिसाब से कुछ पैसे उनको देना, ये मैं कहीं नहीं कहीं समझता हूं ये हमारे वार्ड की बेइज्जती। क्या मेरा वार्ड तुम्हारी नजर में बिकाऊ दिखता है आपको? क्या आप अपनी इस
जुए की और जमीन की काला बाजारी करके कमाई हुई कमाई से मेरे वार्ड को आप खरीद लेंगे, ये आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ये आपका पागलपन है, ये आपकी हराम की कमाई से आपकी अपनी मौत हो चुकी। इंशाअल्लाह मेरे वार्ड की खजूर अवाम आपको 15 तारीख के दिन बता देंगी कि वो आज के इस पैसे के ऊपर लात मारती, वो आपको बता देंगी। क्योंकि आज मेरी वार्ड की आवाम ये समझती है कि जो आज उसको पैसा देकर उसकी वोट खरीदेगा, वो 5 साल तक मंदिर नगर की आवाम को ताना देगा, वो मंदिर नगर की आवाम को बदनाम करेगा। अगर हम उसके पास कुछ काम लेकर जाएंगे तो वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा कि मैंने आपको पैसा देकर आपसे वोट लिया है। लेकिन मुझे मदनी नगर की आवाम पर और मदनी नगर के वोटरों पर पूरा भरोसा है कि अब तक जो गलती हुई हो गई, लेकिन अब की बार वो ऐसी खतरनाक गलती का शिकार नहीं होंगे। वो मदनी नगर के आवाम के नुमाइंदे को, मदनी नगर के अंदर रहने वाले नुमाइंदे को अपनी वोटों से हॉल में कारपोरेशन में पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने मदनी नगर के वोटों के ऊपर भरोसा रखकर अलीमुद्दीन फलाई को आपके वार्ड से उम्मीदवारी दी है, आप उनके भरोसे का कत्ल नहीं करेंगे ना? आप उनके भरोसे का कत्ल ना करेंगे ना होने देंगे। मुझे अपने वार्ड से इत्मीनान है और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मुतमईन हूं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर भरोसा करना मुसलमानों का पहला फर्ज। एक मुसलमान अपना हर काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करके करता है। यहां तक के घर से बाहर निकलने की जो दुआ है वो यही दुआ है कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो मकतब के बच्चे हैं वो इस बात की गवाही देंगे, और जिन लोगों को ये दुआ याद है वो भी इस बात की गवाही देंगे कि घर से बाहर निकलने के वक्त यही दुआ कि हम अल्लाह की जात पर तवक्कुल करके बाहर निकलते हैं। और मैं अपने वार्ड के आवाम से मुतमईन हूं, अल्लाह की जात से मुझे भरोसा है, क्योंकि वो किसी जुए वाले को, किसी सट्टेबाज को, किसी जमीन की कालाबाजारी करने वाले को इस अलीम फलाई के ऊपर फौकियत नहीं देगी। वो चाहे अपनी कानून की दौलत लेकर मंदी नगर में घुस जाए, वो एक एक वोटर को, एक एक घर को खरीदने की कोशिश करे, लेकिन हम सब ईमान वाले हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं। हम कभी अपने जमीन का सौदा नहीं करेंगे। आप अपने वार्ड से खादिम चुनना चाहते हैं तो ये रुपये पैसे लेकर आने वालों को उनके मुंह पे तमाचा रसीद करेंगे। आने वाली 15 तारीख को आप अपने वार्ड के नुमाइंदे को चुन कर देंगे कि नहीं? आपकी ये गैरत मुझे खड़ा करती, आपकी ये ताकत मुझे हौसला देती, आपका ये साथ हमें ऐसा उड़ान भरने का हौसला बख्शती है कि हम यहां से लेके बजरंगबाड़ी तक जा रहे हैं। ये वार्ड मामूली नहीं है, हम बॉर्डर पे खड़े हैं। यहां से लेकर बजरंगबाड़ी तक हमें जाना है, वहां से वोटें हासिल करना है। अब आपके ऊपर फैसला मैं छोड़ता हूं कि आप आमीन कलेजी को पसंद करेंगे या अलीम फलाई को पसंद करेंगे, आपके ऊपर फैसला।
फैसला है कि आप रफीक भुरिया को पसंद करेंगे या माजिद हाजी को पसंद करेंगे, जिसने आपके वार्ड का नाक नक्शा तब्दील कर दिया। काम करने का जुनून होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माजिद हाजी साहब के अंदर वो जुनून, वो खिदमत करने का जज्बा है जो वार्ड के रंग और नक्शे को बदलने के लिए काफी। आप देख लीजिए ये चारों उम्मीदवार, जिसमें से रियाज अली साहब की घरवाली है, और रियाज अली साहब ने जिस पार्टी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें कुर्बान कर दी, उस पार्टी ने रियाज अली साहब को इस्तेमाल किया, यूज किया, और जब उनको उनका हक देने का टाइम आया तो फिर पूछने लगे कि आपके पास कितना माल है। टिकट की जब बात आई तो पूछा गया कि आपके पास कितना माल है। वो ये नहीं देखे कि रियाज अली हलाल से कमाता है या हराम से। उनसे पहले बात की गई पैसे की, फिर ये रियाज अली हमारा मुखलिस है या नहीं है, इसको उन्होंने रद्द कर दिया, और फिर उसकी जगह पर रफीक भुरिया को टिकट दिया गया। क्योंकि रफीक भुरिया के पास किसकी कमाई है? अरे तुम्हारे मेरे अपने खानदान के लोगों की जो हलाल कमाई, वो किसी न किसी बहकावे में आकर जुए और सट्टे में हार जाते हैं। ऐसे लोगों की जो किसी न किसी मासूम बच्चे की आह का पैसा है, किसी औरत की जो हफ्ता भर की जो शेड्यूल तैयार करती है, राशन का पैसा है, वो बच्चा जो अपने बाप की आमदनी का इंतजार करता है, लेकिन उसका बाप उस जुए और सट्टे में जाकर पैसा हार देता है। ऐसे मासूम बच्चे का निवाला उसके पास। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी हराम की कमाई वो आपके इलाकों में आ रहे हैं लेकर, और आपकी वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे पैसे के एवज में अपना शहादती हक बेच देंगे? नहीं बेचेंगे, कोई नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि मौलाना वो घर तक आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने इनकार किया तो हमें दुश्मन समझते हैं, हमारे काम काज में अड़थड़ा डालते हैं, तो इसलिए हम पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसा हम किसी गरीब को देते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों के मुंह में वो पैसा नहीं डालते। ये लोग ऐसे गैरतमंद हैं हमारे वार्ड में, और मैं ऐसे लोगों की गैरत को सलाम पेश करता हूं। लेकिन आपकी जवाबदारी है कि आपको 5 साल के लिए वार्ड में खादिम चाहिए या 15 तारीख तक पैसा बांट के अपना फोन बंद करने वाला चाहिए, आपको तय करना। इसलिए इस इलेक्शन के अंदर आपको आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, आपको आपके वार्ड से जुआ, सट्टा और जमीन की कालाबाजारी खत्म करने के लिए आपको वोट करना है। रोड गटर बन जाएंगी, लेकिन ये जुए और सट्टे और नशेली चीजों के फरोख्त करने वाले अगर आपके वार्ड में रहेंगे तो आपकी नस्लें बर्बाद होंगी। और अगर नस्ल बर्बाद हो गई, एक खानदान का, एक घर का एक नौजवान अगर गलत रास्ते पे लग गया, कुत्ता गोली जैसी नशे और चीज का आदी बन गया, तो यकीन जानिए पूरा खानदान ज़हनी तौर पर मुतासिर हो जाता है। इसलिए आने वाली 15 तारीख को हमारे चारों उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, आपको पतंग निशान के ऊपर भारी अक्सरियत से बटन दबाकर हमारे चारों उम्मीदवार को कामयाब करना है, और अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साफ सफाई, हमारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, हमारे बच्चों के लिए अच्छी और मियारी तालीम, हमारे लिए रोड गटर और हमारे लिए स्ट्रीट लाइट, हत्ता के
हमारी बुनियादी हर चीज की सहूलत जो हमें अदारा फराहम करता है, यानी कारपोरेशन, इसका इंतखाबात 15 जनवरी को होने जाता है। ये इंतखाबात आपके अपने इलाके के, आपके जो हमेशा आपकी मसाइल की यकसुई के लिए, आपकी बुनियादी सहूलतों के लिए, जो हम वक्त आपके बीच में रहते हैं, जो हमेशा से आपकी खिदमत करते चले आते हैं, आप ऐसी उन शख्सियतों को इन अदारों के अंदर नुमाइंदगी का मौका दें। माजी में 2017 में यहां पर इलेक्शन हुआ था। जब जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये रोड हमारी बॉर्डर है। मेरे सीधे हाथ की तरफ मदनी नगर 198 है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ नया बसा हुआ मदनी नगर और पीछे पुराना 4 गली का मदनी नगर, जो मदनी नगर 199 कहलाता है। ये वार्ड नंबर 20 और कल के वार्ड नंबर 18 का हिस्सा है। आज हमें ये बॉर्डर के ऊपर मीटिंग लेने की वजह क्यों पेश है? पीछे एक मीटिंग हुई थी, मैं अपनी बात तफसील से वहां पेश करना चाहता था, लेकिन कुछ वहां पर वजूहात की बुनियाद पर मैं अपनी बात वहां मुकम्मल तरीके से नहीं। सर्वे नंबर 198, जिसकी ये 4 गलियां हैं, ये वार्ड नंबर 16 का हिस्सा है, जहां पर यानी आज माजी का 20 नंबर भी था और आज का 16 नंबर है। इस इलाके में मरहूम शेख रशीद साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा तायरा शेख रशीद साहबा इस वार्ड से नुमाइंदगी कर चुके और आज भी उनके साहबजादे यानी तायरा मैडम के साहबजादे इमरान खान, सलीम खान साहब और उन तायरा मैडम, तायरा शेख रशीद साहबा इस इलाके से नुमाइंदगी। आज ये इलाके के अंदर मुसलसल 10 सालों से कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां ये मेयर का वार्ड ना कहलाए हो। 2 दफे ताहिरा मैडम मेयर रही, बीच में एक दफे मरहूम शेख रशीद साहब इस इलाके में मेयर रहे। इन इलाकों के अंदर इनके जानिब से किए गए कामों का दम भरा जाता है कि हमने सर्वे नंबर 199 के अंदर ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, ये रोड बना दी, ऐसी बना दी, वैसी बना दी, सिंगाई बना दी, अमुक ठमुक। दुनिया की सिनत मुबालगा, इतनी मुबालगा आराई से काम लिया गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब 2025 के इलेक्शन की यादी डिक्लेयर हुई 26, उस यादी का जब मुशाहिदा किया गया, जब उस यादी को देखा गया, तो उसके अंदर सर्वे नंबर 198 वो पीछे की मास्टर नगर की इन इलाकों की 27 से 2800 वोट हमारे वार्ड को हदिया दे दी गई। जब हमने यादी चेक किए और यादी में पूरे गौर से देखा तो ये वोटे शकील पीए साहब, मौलाना जहीर साहब, जाकिर भाई, मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब के पूरे अहले खाना की वोट, हत्ता कि जितनी वोट रहीम ट्राली वाले ये जितने 98 में है, जमील हसन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी वोट, ऐसे सारी वोट, ये मुबीन भाई के जो 98 में रहते हैं, इनकी सारी वोट हमारे 20 नंबर में। हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये वोट बाउंड्री क्रॉस करके 16 नंबर वार्ड में से 20 नंबर में, ये वोट जहां का हक है, जहां इन्हें वोट देना चाहिए, ये वोट वहीं पर ट्रांसफर की जाए। मैंने मौलाना अलीमुद्दीन साहब से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि ये आपकी वोटें है, ये आ गई। बोले हाँ, ये मुझे भी इल्म है, ये वोटें काट दी।
आज मुझे आप लोगों को ये वोटों की तफसील इसलिए महसूस हो रही है कि आप लोगों को इसकी तफसील बताइए। ये वजह मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूं कि जो लोग, मैं 99 के अंदर माजी में कारपोरेटर रहा, मैंने यहां काम किया है, भले यहां मेरी आना जाना कम रहा है, मैं यहां आया गया नहीं हूं, लेकिन पहले बजट से लेकर आखिरी बजट तक के जो भी काम हुआ है 2017 से 2026 तक के, ये माजिद हाजी ने अपने कारपोरेटर फंड से 99 में किया है। लेकिन मैं यहां आकर खड़ा हूं, मेरे खिलाफ यहां नाराजगी बहुत है मेरी मां बहनों के अंदर, मैं इस पे भी तबसरा करूंगा। लेकिन जहां पर एक तरफ ये बात हो रही है अठन्नू में कि हमने यहां पर तामीरी जाल बिछाया हुआ है, यहां पर बुनियादी सहूलत के हर वो सब काम काज किए, तो फिर इतना डर और खौफ किस बात का? आपने ये सारी वोटें काट कर ये हमारे वार्ड को हत्या की। जनाब, जब आपने जमीन पर काम किया है, यहां पर जब आपने सब कामकाज किया है, तो ये सारी वोटें क्यों? मैं रात रात भर ये बात सोचता रहा। मैंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पर दौरे पर आई थी कि ये वोट किनकी है जिनकी है, उनके ऊपर काफी प्रेशर डाला गया। मैंने इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन दाखिल की हुई है जिसकी तारीख इलेक्शन के बाद लगेगी। मैंने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन ऑफिसर, इन सबों के मोबाइल की CDR कॉपी मांगा हूं, और यहाँ के जो आज के उम्मीदवार है इमरान खान, सलीम खान साहब, इनके मोबाइल की और आसिफ शेख रशीद के मोबाइल की CDR मांगा हूं कि इनके अपने कॉल इस वोटों को लेकर कि ये वोट इधर रखी जाए। मैंने इलेक्शन कमीशन के अंदर एक पिटीशन दाखिल की। इंशाअल्लाह लजीज इलेक्शन के बाद इसका जरूर तर खुलासा होगा। तो जब हम यहाँ पर जब ये वोटें आ गई हमारे ऑब्जेक्शन के बाद, और ये वोटें अब नहीं कर सकती थी, तो हमने, चूंकि हमें तो इलेक्शन लड़ना है और हमारे अपने हक में यहाँ के जो हक वोटर्स है उनको हमारे हक में रागिब करने के लिए हमने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू की। और इलेक्शन कैंपेनिंग जिस दिन हमने शुरू की, और जैसे ही हम अठन्नू से शुरू होते हुए पूरा अठन्नू मुकम्मल किया, मुझे ये बात रोज रोशन की तरह आया हो गई और साफ हो गई कि ये भगोड़ों ने वोट इधर क्यों ट्रांसफर की। यहाँ पर जब हम हमारी माँ बहनों से वोटों की अपील कर रहे थे, तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमारी माओ ने घरों में हमें लेकर गई, और उन्होंने हमें घरों का जो पीछे का हाल है, जो पीछे की गटरे है, वो गटरे बताई। गटरे ऊपर है और घर नीचे है, थोड़ा सा पानी आ जाने से पूरे घरों में पानी आ जाता है। सीमेंट रोड अपने घर से 1.5 फुट ऊपर है और घर 1.5 फुट नीचे, एक पर एक, तर पर तर पे तर 6 सीमेंट रोड बना दिए और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। एक रोड बनाते हैं, आने वाले साल वो सारा रोड उखड़ जाता है। ये आप लोगों के पैसों की, ये जो आप लोग घर पट्टी, नल पट्टी, टैक्स के जरिए में आप लोग जो पैसा भरते हो, ये उसकी बर्बादी है, ये उसकी लूट घसूट है। आज इनके कौन से ऐसे धंधे हैं जो आप लोगों के बीच में आकर ये थैलों से नोट बांट? इन्होंने मुसलसल 8.5 साल इख्तियार का मजा चखा, यहाँ पर कोई कामकाज नहीं किया। जो कामकाज ये बता रहे हैं, ये एक छोटा सा कारपोरेटर यानी मैं भी कर सकता था, मैंने भी किया। आज 8.5 साल से ये मेयर का इलाका रहा है, यहाँ पर जहां पर 30 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है, 30 करोड़ रुपया इन्होंने अपने वार्ड के लिए 8.5 साल से मुसलसल खर्चा कर दिया। अगर 8.5 साल का 30 करोड़ रुपए से जर्ब करे तो 260 करोड़ रुपया वो पैसा होता है। 260 करोड़ रुपए के लिए एक JCB मशीन लगेगा इधर से उधर करने की। अगर आप लोगों के इलाकों में 10-10 करोड़ रुपया बांट दिया जाए और कहा जाएगा साल भर के अंदर इसके अंदर तामीर और तरक्की काम करके दिखाया जाए, तो मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ ढूंढने से भी एक काम अठन्नू के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन 260 करोड़ रुपये का बजट और आपके वार्ड में सीधी एक रोड भी नहीं, एक गटर भी नहीं, और ना ही आपके लिए कोई बुनियादी सहूलत नहीं,
ना यहाँ कोई शादी हॉल है, ना कोई यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई गार्डन है। इसीलिए जब आप लोग उनसे ये सवाल पूछेंगे, और जो सवाल पूछ सकते थे ऐसे जरूरतमंद वोटरों की वोट इन्होंने हमारे वार्ड में ट्रांसफर की। खैर, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ने हमें ये वोटों का तोहफा हमारी तरफ दिया। मैं इनके दर्द का दर्द अपना दर्द समझता हूँ, और अगर अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दर्द और तकलीफें, जहां तक के सर्वे नंबर 198 में मेरी माँ बहनों को आवाजें जा रही है, इंशाअल्लाह अजीज हम आपका हर वो मसला हल करते। इन इलाकों को हमेशा से डिवाइड किया जाता है। निनेंदु अडेंदु की एक ताकत नहीं बनने दी जाती। निनेंदु को कभी वार्ड नंबर 18 में फेंक दिया जाता है, अडेंदु को 20 नंबर में ले लिया जाता है, अडेंदु की 2 गली आजाद नगर वार्ड में जोड़ दी जाती है। यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर कोई नुमाइंदगी ना कर सके। आज अल्लाह पाक की तरफ से ये वार्ड नंबर सर्वे नंबर 199 और सर्वे नंबर 198 के लिए एक सुनहरी मौका है कि आज आप दोनों लोगों की वोटें एक जगह जमा हुई है, और आपके अपने इलाके का एक उम्मीदवार यहाँ पर हमारी पार्टी से खड़ा हुआ, जिसका नाम मौलाना अलीमुद्दीन फलाई। आज आप लोगों को हमेशा से इन इलाकों से दूर किसी उम्मीदवार को वोट देना पड़ती थी, और वो आपकी वोटें लेकर यहाँ से नदारत हो जाता था, गधे के सर पे से सिंह के जैसा गायब हो जाता था। आज आपकी ही गलियों का, आपके अपने मोहल्ले का, आपके अपने चौक चौराहे का उम्मीदवार जो अलीमुद्दीन फलाई साहब है, वो आपके अपने इलाके की। ये गोल्डन चांस को बराए मेहरबानी मिस मत होने दीजिए। इलेक्शन कामकाज की बुनियाद पर हो रहा है। आज हमारे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है, आज उन्हें सर्वे नंबर 199 का एक अजीब सा दर्द उठ रहा है, और उस दर्द से उनकी छाती फटी चली जा रही है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे जो मध्य मुकाबिल उम्मीदवार है, आज अचानक से उनको 199 की तमाम दर्द, हमारी मां बहनों की तकलीफ नजर आने लगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मेरी मां बहनें इतनी ही तकलीफ में थी इन 8.5 सालों के अंदर, जब तुम कहा थे, ये आज इलेक्शन आने के बाद मेरी मां बहनों की, निनेंदु की मेरी मां बहनों की तकलीफ तुमको क्यों नजर आने लगी कि यहाँ रोड नहीं है, गटर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहाँ पानी की नहीं है। 8.5 साल से तुम कहां थे? तुम्हारा जुए का अड्डा, सट्टा जहां तुम आंकड़ा टिकते हो, यही रोड खत्म होने के बाद ये सर्वे नंबर 198 धुप्पल का जो आमीन कलेजी की तरफ से बनाया गया। आप लोगों होशियार रहिए, इन्होंने नकली 200 की जमीन बेचकर उसको 198 को उतारा दे दिया। यही आमीन कलेजी ने दिया। उसी कोने पर ये सट्टा चलाते थे रफीक सट्टे वाले। ये जब 8.5 साल से 199 में क्यों नहीं आए चक्कर मारने का? असेंबली के बाद से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात का ऐलान किया कि 31 जनवरी से पहले कारपोरेशन इलेक्शन हो जाना चाहिए, तब ये नींद में से बेदार हुए। अचानक इनको एक खौफ आता है सर्वे नंबर 199 का, हमारी मां बहनों की तकलीफों का, कि वहां पर बहुत ज्यादा हमारी मां बहनें तकलीफ में हैं, और ये तकलीफ में से ये बेदार, नींद में से बेदार होते हैं और डायरेक्ट यहाँ चले जाते और अपने आप को कौम का खादिम मिल्लत, कौम का मिल्लत यानी खादिम बताते। 8.5 साल से कहा आज ये मौका परस्त, मतलब परस्त, अपनी और आप लोगों की वोट लेने के लिए, आपकी वोटों के जरिए इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए ये आप लोगों के मसाइल का रोना रो रहे हैं। इनको आपके मसाइलों से कोई लेना नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है। माजी में 2007 के अंदर इसी इलाके से आमीन खान, शब्बीर खान आपके नुमाइंदे हुआ करते थे। मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं मेरी मां बहनों से कि वो दिन भूल गए जब इस इलाके में पूरा पानी भर गया था और यहाँ पानी की तकलीफ थी और मेरी मां बहनें उसके घर पर गई थी, यहाँ से संजय गांधी नगर के अंदर, तो उसने ये नहीं देखा कि इसके अंदर बुजुर्ग और हमारी मां बहनों की उम्र की मां बहनें आई हुई है। उसने उनको साथ नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए, उन्हें गाली दी और उन्हें धक्का देकर हकाल दिया और बोले कि मैं तुम्हारा ठेकेदार हूं। उसने जो गाली दी थी
मैं यहाँ पर माइक से एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, जिम्मेदार आदमी होने की हैसियत से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ बहनों को जो आज बकद्र हयात है उनको उस बात की याद होगा। जो लोग यहाँ से नौजवान उस वक्त गए थे 2007 में, उन्हें भी याद होगा। उसमें ये मोबिन भाई नारे वाले भी थे, अशरफ भी था, इमरान भी था, अशफाक समोसे वाला भी था, और सारे लोग थे, रफीक भाई भी थे, इखलाक भाई भी थे। ये सब लोग वक्त की शक्ल में गए थे। तो यही आमीन कलेजी था जिसने दरवाजे पर से धक्का देकर उनको हटा दिया। ये मुख्तार भी बैठे, ये शकील भी बैठे, ये भी गए थे वहां पर, और इस कदर गलीज गलीज गालियों से हमारी मां बहनों को नवाजा गया था वहां। ये भूल गए हम। आज ये आ रहे सीना कॉपी करने के लिए, अपना दर्द बयान करने के लिए। अरे 2017 में सर्वे नंबर 199 के मेरी मां बहने ये बात कान खोलकर सुने। 2017 में जिस वक्त मैं कारपोरेटर मुंतखब हुआ, सब में पहला बजट मुझे 30 लाख रुपए का मिला। मैंने 15-20 लाख रुपए की सीमेंट रोड, डॉन घुगनी वाले की गली की सीमेंट रोड, बोरिंग वाली सीधी गली, और ये वाली महमूद भाई वाली घड़ी वाले की गली, ये मैंने अपने बजट से ये एरिया की सीमेंट रोड मैंने बनाया, कोई और ने नहीं बनाया। उसके इफ्तिताह के मेरे पास फोटो भी मौजूद है, हर चीज उसके कागज और पेपर मौजूद है। 4 मेंबर चुन के आए थे, मरहूम तुराब सेठ की वालदा मोहतरमा, मैं, इसराइल कुरैशी और असीस बेकरी वाले। जिस तरीके से मुझसे यहाँ हमारे मध्य मुकाबिल के उम्मीदवार सवाल कर रहे हैं, इन चारों में से मैं एक फर्द वाहिद हूं जिन्होंने 99 के अंदर काम किया। इन्होंने, ये लोग तो ये बोलते हैं कि सर्वे नंबर 199 के अंदर काम ही नहीं हो सकता, और ये हकीकत भी है कि यहाँ पर टेक्निकल वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन ये मैं है जो यहाँ पर काम करवाता हूं और करवाते आया हूं। ये मेरे अलावा कोई नहीं करा सकता। ये मूसा भाई यहाँ बैठे, और 99 के मेरी माँ बहने जो कारपोरेशन में गई थी, मुन्ना आपा, इनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं। वहां के ऑफिसरान ने इनसे कहा था कि सर्वे नंबर 199 के अंदर कोई काम करा सकता और करवाना जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माजिद हाजी है। माजिद हाजी के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं करा सकता। इस जमीन का जो भी रिजर्वेशन का मामला है, मुझे वहां की कानूनी हैसियत मालूम है। ये जाहिलों को क्या मालूम है? ये जाहिल है, इन्हें क्या मालूम कि काय का रिजर्वेशन है, कैसे काम लिया जाए। तो मैं बता रहा था कि ये आज आपके बीच में आए, ये अभी तक के कहां थे? अल्लाह ने इन्हें भी मौका दिया। ये कहां थे? माजी में 4 कारपोरेटर चुन के आए थे, एक फर्द वाहिद मैं ही हूं जिन्होंने यहां पर काम किया। बाकी के 3 कहां हैं? इनसे भी सवाल पूछे। तुराब अली साहब ने जो अपनी जात से बन सका, उन्होंने मेरी अपनी सरपरस्ती की, और उनकी सरपरस्ती में मैंने यहाँ पर काम काज लाया, और हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया। इसराइल खान कहाँ है? इसराइल कुरैशी कहाँ है? ये इन्हीं की पार्टी का था ना, आसिफ शेख रशीद की ही पार्टी का था ना। ये कहाँ है? इसने तो कभी 99 में झांकने भी नहीं आया। मैं तो समझता हूं कि 80% लोग, 80 नहीं 90 नहीं 95% लोग मेरी मां बहने इसराइल कुरैशी कौन है ये तो उसको पहचानते भी नहीं होंगे। 4 में से कोई एक को भी नहीं पहचानते हो इनके सिवाय मेरे। ये दावे से बोल रहा हूं मैं। शिकवा भी मुझसे ही है, शिकायत भी मुझसे है, और मोहब्बत भी मुझसे है। मैंने एक बात का तज़किया किया हूं, मैंने एक बात का तज़किया किया है कि करने वाले को 2 बात सुनाई जाती है। मैंने यहां मेरी मां बहनों से सवाल किया 99 के अंदर कि ये सारे काम काज मैंने किया है, ये रोड अभी मैंने बनाया है, अब मुझे ही क्यों बात सुनाते हो? तो बोले बेटा जो करता है ना उसको ही बात सुनाई जाती। समझे क्या? नालायक को कौन बोलेगा? उसको बोलते चल जा बेटा तेरा काम कर। जो काम करता ना उसका कान खींचते बोले, और उससे और काम लेते। तो मैं मेरी मां बहनों से यही उम्मीद रखूंगा
कि आपने जिस तरीके से मेरा कान खींचकर मुझसे अभी काम लिए, आगे भी मेरा कान खींचने का मुझे आप मौका दो और दोबारा हमारे पैनल को भरपूर अवसर देते इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर जो माजी में हमारे साथ हुआ, 2 सीट हमारी चुन के आई और 2 सीट सामने की चुन के आई। मैं यहाँ पर मेरी माँ बहनों से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा आप चारों मजलिस के चारों उम्मीदवार जिनका निशान है पतंग, उसी को वोट देना है। आप अपनी वोट का सौदा मत करना। आज हमारे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है, आज उनका कोई यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है बताने के लिए। जैसे मैंने आमीन की बात कही कि आमीन ने यहाँ 2007 में मेंबर रहते हुए क्या किया, उल्टा यहाँ हमारी माँ बहनें जब गई थी तो उन्हें हटा दिया था। तो जो हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार आए, इस्लाम पार्टी के पास इनके अलावा कोई दूसरे उम्मीदवार थे ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि इनके पास थैले भर भर के हराम की कमाई है। इनका मकसद है खानवादा शेख रशीद का कि यहां से खानवादा यूनुस ईसा का कोई फर्द चुनकर नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने इस साजिश के तहत रफीक सट्टे वाले को, आमीन जमीन चोर को, बाबू बिल्ली ने भोंका, वो राशन चोर, लॉकडाउन में हमारे पूरी गरीब आवाम का राशन खा जाने वाला वो राशन चोर, और एक चौथा पंचायत चोर 1000 गोली का। ये चारों चोरों को हमारे सामने उम्मीदवार कर। ये चारों उम्मीदवार ज्योग्राफियाई एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये इलाके के है ही नहीं। 20 नंबर वार्ड में इनकी ना वोट आती है, ना इनका कोई मकान है। ये सारे बाउंड्री पर रहने वाले लोग हैं। ये रफीक सट्टे वाला आजाद नगर का है, ये आमीन कलेजी संजय गांधी नगर के कोने पर रहने वाला है। ये 1000 गोली का डाल है। आज इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पर आप लोगों के बीच में उम्मीदवारी दी गई। यहां पर उम्मीदवारी देने का क्राइटेरिया, उम्मीदवारी देने का ज़ाब्ता पैसा है, ईमानदारी और मेहनत नहीं है। अगर ईमानदारी होती ना और मेहनत कश को देखा जाता ना, तो यहां का टिकट का हकदार अगर कोई था तो मेरा अपना भाई अब्दुल अहमद था, जो दिन रात आप लोगों की खिदमत में जुटा हुआ था, आप लोगों के मसाइलों के लिए खड़ा रहता है वो अब्दुल अहमद। अगर उसके अंदर ईमानदारी और मेहनत अगर देखी जाती, ये शर्त होती, तो अब्दुल अहमद आज आप लोगों को मिलता। लेकिन अब्दुल अहमद को टिकट नहीं दिया गया, मरहूम गयास बाजे वालों को टिकट नहीं दिया गया, मरहूम तुराब अली साहब अली के घर में टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा, अरे जब तुम्हारे लोग यहां पर तुम बताते कि हमारा काम काज बहुत है, हमारा सिक्का चलता है यहां पर, तो फिर क्या पैसा? तुमने तो गरीबों को खड़ा कर देना था नाम देकर, वो आ जाते थे चुनकर। और शायद अगर इन लोगों को टिकट दिया जाता जिनके मैं नाम ले रहा हूं, मरहूम तुराब अली के साहब के घर से, मरहूम गयासुद्दीन बाजे वाले साहब के घर से, अब्दुल अहमद जैसे होनहार और मेहनती नौजवान को अगर टिकट दिया जाता तो इतना बड़ा जम गफीर हमारी मीटिंगों में मौजूद नहीं। आज इन्होंने पैसों की बुनियाद पर यहां पर टिकट दिए कि ये हराम की कमाई लाएंगे, टोकरे भर भर के, थैले भर भर कर आप लोगों का जमीर खरीदेंगे। आज ये घर घर सर्वे करके चाय पानी के नाम पे 300 रुपया और वोट का पैसा आगे देंगे, भाव बोलेंगे, ये करेंगे। अरे वोट एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है। वोट इसका आपको कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर सामने होकर हिसाब देना है कि हमने जो आपने हमें अमानत दी थी, जिसका आपने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया। आज ये वोट हम अगर चंद पैसे लेकर दे देंगे तो यकीनन ये पैसा देकर आप लोगों से जब वोट लेने आ रहे हैं तो आप इनसे किस चीज की अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे बताइए, आप किस चीज के अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं? आप इससे कल के ये आपकी छाती पर खड़े होकर नहीं बोलेंगे कि हमने तो तुमको 1000 रुपया दिए थे, 1500 रुपया दिए थे।
आपके इनसे 1500 और 1000 रुपये लेकर दब जाने वाले लोग हैं। अरे हम बाज़मीर कौम है, हम जिंदा कौम है, हम कभी पैसों के आगे झुकने वाले लोग नहीं है। हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ वोट देने वाले लोग हैं। अगर आपको याद होगा ये बारिश का मौसम में ये इलाका किस तरीके से हो जाता था, तो आप ये रोड देख लीजिए और यही काम ये माजिद हाजी का है। आज आपको तमाम दर बुनियादी सहूलतों में देने के लिए मैंने नुमाया रोल अदा किया है, तो आपकी वोटों के हकदार मेरा अपना पैनल है, ना कि इनका नोट और उनकी वजनों के पर आप पे भाई जो मुसल्लत हो रहे हैं, इन्हें आप वोट नहीं दे सकते। हमारी जैसे तैसे कट गई, हमारी आने वाली आइंदा की नस्लों के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमें ऐसे जमीन चोर जो बेवाओं का और यतीमों का हक खाकर, ऐसे सट्टेबाजों से जो आपके अपने इलाकों में सट्टे की दुकान खोलने की गर्ज से आ रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि ये बस्ती के अंदर हम कहा ऐसा शटर लगाए और आंकड़े टिकने बैठे, ये जुआरी और सटेलिए से अपने बच्चों की, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए खुदारा आप अपने जमीन की आवाज से मजलिस के ही उम्मीदवारों को दी। हमारे तीसरे उम्मीदवार बिल्ली न बोक्या, बिल्ली न बोक्या। अरे ये खुदगर्ज इंसान जो राशन चोर लॉकडाउन के अंदर हमारी मां बहनों का, गरीब आवाम का पूरा अनाज खा गया। लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल के अंदर गवर्नमेंट ने थंब मशीन हटा दी थी कि थंब लगाना नहीं है, और जैसे वो बीमारी फैलने का डर की वजह से सबको लाकर कोई एंट्री नहीं करना है, हमारी पूरी मां बहनों को अनाज दे देना है। इसने एडवांस में सबके राशन कार्ड जमा कर दिए और पूरा राशन उड़ाकर ब्रेक मार्केटिंग करते हुए पूरा अनाज मनमाड़ की चौफुल्ली के ऊपर मिलिंग कर कोई आदमी था उसको ले जाकर पूरा अनाज देता। जब गवर्नमेंट ने ऐलान की लॉकडाउन की थोड़ी सी नरमी आने के बाद कि आप लोगों का 3-3 महीने का, 4-4 महीने का राशन फ्री है, बिगर थम के जाइए और उठाइए, जब इसके पास हमारी मां बहनें गई तो इन्होंने हमारी मां बहनों के ऊपर हाथ छोड़ा, मारा उन्हें नाजेबा कलमात से नवाजा गया, उन्हें भी गलीज गालियां दी। ऐसे लोगों को आप ये हराम के पैसों पर, हराम की कमाई के ऊपर आप लोगों के बीच में उछल कूद कर रहे हैं। इन्हें कोई आप लोगों का दर्द नहीं है, इन्हें कोई आपका एहसास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप लोगों के ऊपर पैसों की रेल पेल करेंगे और यहां से जाकर इख्तिदार का मजा लूटेंगे और पुलिस से इनकी हिफाजत हो सके, ये उनका अव्वलीन मकसद है और ये इनकी हराम कारी में लगे। आज आमीन का मोबाइल मेरे पास उसके 7 नंबर मौजूद है। वो साल के 12 महीने नॉट रीचेबल रहने वाला आदमी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोगों में मजमे में बैठे हुए या जहां भी मेरी आवाज जा रही होगी, मेरी मां बहने इस बात की गवाही देंगे कि आमीन का फोन कंटिन्यू बंद आता। ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी गई है उसे कि यहां पर वो हराम का पैसा लाकर इलेक्शन लड़े, इसलिए उसको टिकट दिया गया। मैंने कहा ना कि इन्हें मेहनत का, ईमानदार और मेहनती लोगों को टिकट नहीं देना था, इनको सिर्फ और सिर्फ जो पैसे लाकर रेल पेल कर सके ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे। आज हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, ये सोचने के लिए आपके मसाइल, आपकी रोड गटर, ये सारे हल होते रहेंगे अगर हमारे फैसले गलत हो गए। आज हमने इनके कुछ पैसे पकड़कर हमने कुछ गलत फैसला ले लिया तो खुदारा एक बात याद रखना कि आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और मैंने वार्ड को एक डेवलपमेंट का एक नमूना बनाया। इस इलाके में भी करने के लिए बहुत कुछ है। मैं अकेला था, मैं उन इलाकों तक के तामीराती काम कर चुका हूं,
आज 98 और 99 में हमारे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे हौसलों को जिला बख्शिए और मजलिस के चारों उम्मीदवार जिनका निशान है पतंग, आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप अपना और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिर्फ और सिर्फ पतंग निशान पे उड़िए। ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त की पुकार है। आज हमारा मुआवजा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा कारोबार रिस्क हलाल है। वो मुझसे सवाल करते हैं कि ये इनका क्या दूध का धंधा है क्या? जी हाँ, मेरा ओरिजिनल में दूध का धंधा है। मेरा अपना बरकत दूध का तबेला है जो इस्लामाबाद में मौजूद है, और बरकत दूध तबेला भैंस सवन गांव फाटे के ऊपर आप जाकर मेरे खेत पर देख लीजिए, वहां मेरी भैंसे हैं। मैं बाबरकत रिस्क कमाने वाला आदमी। मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब ये हाफिज कुरान है। रियाज अली साहब ये ग्रेजुएट है। मेरी अहलिया बुशरा अब्दुल माजिद ये भी पढ़ी लिखी है, आला तालीम याफ्ता है। ये उम्मीदवार आप लोगों के सामने है जो आपके मसाइल को अपना मसाइल और आपके दर्द को अपना दर्द समझने के लिए आप लोगों के बीच आए। खुदारा चारों ओर कोई एक और भी इधर उधर मत कीजिए। हम ये बताने ही वाले नहीं है कि मेरा बटन कौन सा है, रियाज भाई का बटन कौन सा है, बुशरा का बटन कौन सा है और अली फलाई का बटन कौन सा है। आपको आने वाली 15 तारीख के दिन सुबह की अव्वलीन सातों में उठकर अपना वोट, जैसे आप पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचेंगे आपको ऐसे 2 मशीन सामने आपके रखे रहेंगी। 2 मशीन, इन 2 मशीन को बगौर देखना है और हर मशीन, एक मशीन के ऊपर 2 पतंग निशान, दूसरी मशीन के ऊपर 2 पतंग निशान होंगे। दोनों पतंग निशान पर आपको मोहर लगाना है। और एक खास बात, जो लोग सर्वे नंबर 198 और 99 के अंदर माजी में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, आप लोगों को ये बात याद होगी कि ये वोट के चोर लोगों ने आप लोगों की बोगस वोट गिरा दी थी। इनके पास आपके बोगस वोट कार्ड मौजूद है, एपिक कार्ड आपके मौजूद है। आप सुबह की अव्वलीन सातों में निकलकर पहले वोट करिए कि आपकी वोट कोई चुरा ना सके। भले आपका जमीर जिसको वोट देने बोले आप उसे वोट दीजिए, लेकिन आपको इस बात का इत्मीनान रहना चाहिए कि आपकी वोट चोरी नहीं हुई, बल्कि आपने आपकी हकराई खुद इस्तेमाल की। मैं इतनी ही बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने आपका कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।